बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम की तड़का के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे पीएसटी और जीएसटी के अंदर जो जॉब्स आई हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये हेडिंग है इसकी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई हैं पीएसटी और जीएसटी की। इसके जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च 2021 है, मंडे का दिन पड़ेगा। उसके बाद लिखते हैं सीवर टेस्टिंग सर्विस मैनेज बाय द सक्खर IBA यूनिवर्सिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सीवर टेस्टिंग सर्विस जो है मतलब STS जो कि सक्खर IBA यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा है, वो हम वो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का टेस्ट कंडक्ट करेगी जो जो कि 2 पोस्टों का है। PST है और JEST का है। इसके अंदर इसका जो ग्रेड है, दोनों का ग्रेड BPS 14 है। उसके बाद इसके अंदर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि सिंध का डोमिसाइल रखते हों, वो लोग इन 2 पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो टेम्परेरी बेस पे जॉब है। स्टार्ट में टेम्परेरी बेस पे होगी, लेकिन अच्छी कारकर्दगी और अच्छी परफॉर्मेंस की बिना पर इसको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। उसके बाद है द क्वालिफिकेशन, एज, रेजिडेंस एंड अदर क्राइटेरियाज अंडर। ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट है। सबसे पहले है जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, JEST की है। उसमें क्वालिफिकेशन मांगी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट डिग्री 14 ईयर। तो 14 ईयर डिग्री की कौन कौन सी हो सकती है? BA हो सकती है, BCom हो सकती है, BSc हो सकती है, BBA हो सकता है, या उसके अलावा 3 साल मतलब इंटर के बाद आपने 3 साल ग्रेजुएशन डिग्री की, मतलब BCS ऑनर्स किया या कोई BCIT कर लिया आपने, तो वो भी आपकी बैचलर डिग्री के अंदर काउंट होगी। लेकिन इसके अंदर शर्त है कि 14 साल एजुकेशन तो हो आपकी, उसके अलावा आपके 50% मार्क्स हो उसके अंदर। जो आपने डिग्री हासिल की है, BA किया आपने, BBA किया, BCom किया है, जो भी आपने किया उसमें आपने 50% आपने परसेंट हासिल की हो आपने। जैसे कि आपका 2nd डिवीज़न आया हो, जैसे आपने BA या BCom के अंदर 2nd डिवीज़न हासिल किया हो, लेकिन 2nd डिवीज़न तो 45% से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें मांगा 50%। आपको 50% अगर नंबर हासिल किए हों, जब आप मतलब टोटल करेंगे, जैसे आपने 1300 टोटल नंबर है 1300, उसमें से आपने 650 नंबर हासिल किए हैं, तो आपके 50% मार्क्स बनते हैं। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी शर्त के अंदर ये है कि आपकी एज लिमिट 21 साल हो, कम से कम 21 साल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 30 साल हो, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप JST या PST के अंदर अप्लाई करें तो सबसे पहली चीज़ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो जो कि 14 साल की हो। उसके अलावा सेकंड ये कि आपके पास की जो परसेंटेज हो 50% हो आपकी। थर्ड ये कि आपकी एज लिमिट कम से कम 21 साल हो, मतलब अगर आपकी एज आपकी मिनी 20 साल भी है तो आप इस पर नहीं भर सकते। अगर आपकी 22.5 साल है, वो 20.5 साल है, मतलब 20 साल 6 महीने या 20 साल 8 महीने है, फिर भी आप नहीं भर सकते इस पर। आपकी एज लिमिट हो 21 साल, कम से कम एज लिमिट 21 साल है, और इस ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट 30 साल है। उसके अलावा दूसरी जो है इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर, जिसको हम PST कहते हैं, इसके अंदर भी क्वालिफ़िकेशन सेम है, क्राइटेरिया भी इसके अंदर सेम है, एज लिमिट भी इसके अंदर सेम है। उसके अलावा गाइडेंस ऑफ टू अप्लाई, इसके अंदर बोल रहे हैं एप्लीकेंट आर एडवाइज टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट STS, डेट इज apply.sts.net.bk। वो बोल रहा है आप अप्लाई, उनको एप्लीकेंट को जो भरना चाह रहे हैं उनको एडवाइस मतलब की जाती है, उनको मतलब बताया जाता है कि अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट्स
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें, जिसका लिंक ये इस पे दिया हुआ है apply.sts.net.pk पे आप अप्लाई ऑनलाइन भी करें और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें। अब लिखा है अपलोड द फॉलोइंग स्कैन डॉक्यूमेंट ऑन ऑनलाइन पोर्टल। जो डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो जाहिर सी बात है आप स्कैन करेंगे जब भी, तो आप उसको उसके अंदर मतलब अपलोड करेंगे। उसके बाद अब इसके अंदर मतलब चीज़ें क्या चाहिए, इसके अंदर चाहिए 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बोथ मेल एंड फीमेल विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। मतलब एक रिसेंट पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए जो कि या तो ब्लू हो, उसका बैकग्राउंड जो ब्लू हो या वाइट हो, दोनों को मतलब ये बोल रहे हैं मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और जो पासपोर्ट साइज तस्वीर आप जो लगाने जा रहे हैं उसके अंदर वो या तो ब्लू हो या वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, इसके अलावा कोई और बैकग्राउंड इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर लिखते हैं कि ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी ऑफ रेलिवेंट डिग्री सर्टिफिकेट। मतलब जो आप स्कैन डॉक्यूमेंट जो स्कैन करेंगे वो ओरिजिनल उससे ही स्कैन करके लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो कॉपी को स्कैन करके आप उसके अंदर अटैच कर दें या अपलोड कर दें उसके अंदर, ऐसा नहीं होगा। अब लिखा है मैट्रिक एंड ग्रेजुएशन। मतलब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो स्कैन डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक के मांग रहे हैं आपसे। इसके अलावा डिग्री सर्टिफिकेट अब डिग्री सर्टिफिकेट के क्या मतलब है कि इसके अंदर मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये। अब मैट्रिक के अंदर मैट्रिक की मार्कशीट भी आती है, पास सर्टिफिकेट भी आता है और उसका पक्का सर्टिफिकेट भी आता है। इसी तरह इंटरमीडिएट के अंदर भी उसका मार्क सर्टिफिकेट जिसको आप मार्कशीट कहते हैं, उसके बाद पास सर्टिफिकेट और उसका पक्का सर्टिफिकेट। उसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स सर्टिफिकेट जिसको मार्कशीट कहते हैं और पास सर्टिफिकेट और उसकी डिग्री ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है। उसके अलावा ओरिजिनल डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट, डोमिसाइल जो भी जाहिर सी बात है आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपका CNIC बनता है, डोमिसाइल भी बनता है, तो वो डोमिसाइल भी ओरिजिनल को स्कैन करके लगाना है। उसके बाद बोलता है कि ओरिजिनल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको आप PRC कहते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में इन शॉर्ट मतलब आप उसको डी फॉर्म भी कहते हैं कैंडिडेट। ये डी फॉर्म इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी मतलब पूरे सिंध के अंदर आप एलिजिबल हो के आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के अंदर जिससे की क्वालिफिकेशन आप से मैच करती हो। अब मैंने इसको लिखा है कि 2 किस्म के फॉर्म होते हैं। एक सी फॉर्म होता है जो कि इस्तेमाल होता है एडमिशन के लिए। आपको किसी जगह पे एडमिशन लेना है या कहीं दाखिला लेना है, जैसे आपने BCom के लिया, BCom के बाद आपको MCom करना है या कोई आपको ऐसा कोर्स मतलब करना है, कोई सर्टिफिकेट को डिप्लोमा करना है, तो आपको उसके लिए सी फॉर्म आपको अटैच करेंगे। और अगर आपको जॉब के लिए जाना है, किसी जॉब पे अप्लाई करना है, तो उसके अंदर आप डी फॉर्म को लगाएंगे। उसके बाद ओरिजिनल CNIC ऑफ कैंडिडेट। ओरिजिनल CNIC भी कैंडिडेट की लगेगी जो कि दोनों साइड से होगी, मतलब फ्रंट और बैक से लगेगी, स्कैन होगी, 2 तरफ से स्कैन होगी। उसके बाद बोला इन केस ऑफ द डिसेबिलिटी दी CNIC विद द लोगो ऑफ द व्हील चेयर शुड बी अपलोडेड while filling in online application form before closing date and advertisement, otherwise this slip will not be issued। बोल रहा है कि इन केस ऑफ डिसेबिलिटी अगर मतलब आप डिसेबल हैं तो आपका जो CNIC होगा उसके अंदर जो लोगो है व्हील चेयर का वो होना चाहिए। उसके अंदर जब आप अपलोड करें उसको NIC को तो उसके अंदर जो लोगो है वो क्या कहते हैं नुमाया होना चाहिए। और वाइल फिलिंग द ऑनलाइन जब आप फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हो तो क्या कहते हैं जब आप अपना CNIC अपलोड करें तो उसके अंदर लोगो भी मेंशन होना चाहिए। और अगर आपने क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी स्लिप आपके पास इशू नहीं होगी। जाहिर सी बात है जब
आप फॉर्म ही सही नहीं भरेंगे तो स्लिप कहाँ से इशू होगी आपकी। फिर लिखते हैं डोमिसाइल एंड पीआरसी या डी फॉर्म, पीआरसी के लिए डी फॉर्म सबमिटेड विद द एप्लीकेशन शुड बी कंसीडर एज फाइनल। बोल रहा है जो डोमिसाइल पीआरसी आप सबमिट कर रहे हैं उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो फाइनल ही होगी, मतलब उसके अंदर आप कोई चेंजिंग या कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। इसलिए दिमाग को हाजिर नाजिर रख के कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, दिमाग को हाजिर नाजिर रख के करें। उसके बाद यदि एप्लीकेंट शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीएसटी BS14 और GST BS14 ऑन द कंसर्न यूसी बेस। जो एप्लीकेंट शुड अप्लाई, मतलब जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं PST GST, वो यूसी बेस पे मतलब कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल स्पेसिफिक वैकेंसी इन देयर यूसी। अब इसी के नीचे लिखा है लिस्ट ऑफ यूसी वाइज वैकेंसी पोजीशन आर आल्सो होस्टेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है sin.education.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ये यूसी वाइज इसके अंदर लिस्ट मौजूद है। इसमें इसको आप देखें, इसके अंदर देखेंगे आपका जो यूसी है, मतलब आप जिस भी यूसी से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, यूनियन काउंसिल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप कि उसके अंदर सीटें मौजूद भी हैं कि नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो फिर आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपके 700 रुपये ज़ाया हो जाएंगे। तो पहले आप ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप इसको देख लेगा, क्योंकि मैंने इसको ओपन करके देखी थी, लेकिन ये बहुत देर मतलब लगा रही थी अपलोड होने में, इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया था। उसके बाद डिसेबिलिटी माइनॉरिटी एंड वुमेन कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021। जो डिसेबिलिटी है, माइनॉरिटी कोटा, वुमेन कोटा भी रखा गया है, लेकिन एज पर रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी 2021 के तहत, वो उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या पॉलिसी है। फिर द नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी विल बी डिटरमाइन इन CNIC बेसिस इशूड बाय द नादरा विद द लोगो ऑफ द व्हील चेयर। बोल रहा है ये डिसेबिलिटी की नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है विल बी डिटरमाइन, मतलब वो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा CNIC बेसिस। मतलब अगर आपका नादरा से जो आपका NIC बनाया है डिसेबिलिटी का, उसके अंदर लोगो मौजूद है, तो आपको इसके अहल होंगे आप इस पर अप्लाई करने की। फिर लिखा है दी एप्लीकेंट विल डिसेबिलिटी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इफ़ ही शी इज़ फिट फॉर टीचिंग। वो बोल रहा है जो डिसेबल मतलब लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, वो उसी सूरत पे अप्लाई कर सकते हैं जब आप मतलब लड़की या लड़का शी और ही फिट फॉर टीचिंग, जब आप फिट होंगे टीचिंग के लिए। आप फिट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी भाई, उसके अंदर है ही शी इज़ एबल टू रीड, वो पढ़ाने लिखने और बोर्ड मतलब बोर्ड को पे लिखने पढ़ने और पढ़ाने के काबिल होगा। जो डिसेबल वही एलिजिबल होगा इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। फिर रिटन एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड एट द डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ सिन। मतलब रिटन और ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है फॉर रिक्रूटमेंट का जो है विल कंडक्ट किया जाएगा डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ सिन के अंदर बाय सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस। मतलब सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस लेगी बीइंग द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लिखा पासिंग द रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलोन शैल नॉट गारंटेड द जॉब। बोला पासिंग द रिटन मतलब आप अगर आपने टेस्ट पास कर लिया, रिटन पास कर लिया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पास कर लिया, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिले।
the applicant shall be fulfill all other term and condition as per recruitment policy 2021। अगर आप ये जो पॉलिसी का जो जिक्र कर रहे हैं बार बार, रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 को अगर आप फुलफिल नहीं करते तो ये काफ़ी नहीं होगा कि आप को सिर्फ रिटन टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बिना पर ही जॉब दे दी है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो पॉलिसी जो है ये 2021 की, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ऐसा जो ये बार बार इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर बोल रहा है SED मतलब सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू ऐड और डिलीट और री एलोकेटेड वैकेंसीज पोजीशन ऑफ GST BPS 14 एंड PST। ये बोल रहा है सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने ये राइट रखता है कि वो किस वैकेंसी में मतलब ऐड भी कर सकता है और उसमें से खारिज मतलब उसको निकाल भी सकता है, मतलब कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, और उसके अलावा फिर से रीएलोकेट मतलब फिर से मतलब और इसको ये भी राइट रखता है कि उसको मनसूख कर दे। केवल बात लिखा है आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म द एप्लीकेंट में डाउनलोड STS चालान ₹700 एंड डिपॉजिट ABL एंड MCB बैंक ऑफ पाकिस्तान। मतलब जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें उसके बाद जो आप जो चालान जो कि STS की वेबसाइट के अंदर मौजूद है उसको डाउनलोड करें जो कि ₹700 का है, उसको आप एलाइड बैंक लिमिटेड या मुस्लिम कमर्शियल बैंक या MC बैंक जो शॉर्ट में MCB बैंक कहते हैं इसको, उस पर आप जाके जमा करवाएं। और चालान तो अपलोड होगा नहीं, चालान जो है वो अपने पास आप रखेंगे और जब आपका टेस्ट होगा इसका, जब आपका उस पर नाम आएगा तो आप उसको टेस्ट के वक्त वहाँ पे लेके जाएंगे। या अगर कोई ऐसी हिदायत आ जाती है कि वो IBA सखर वाले बोले कि भाई आप इस डेट तक अपने चालान भेज दे, तो ऐसी भी कोई शर्त हो सकती है। फिर लिखा लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एंड चालान सबमिट 29 मार्च 2021। ये ऊपर लिखी हुई थी डेट के 29 मार्च 2021 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भी जमा करवा दें और ऑनलाइन चालान भी जमा करवा दें। लिखा इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाई है मोर देन 1 पोस्ट सबमिट अ सेपरेट चालान टू अप्लाई है थ्रू ऑनलाइन। वो बोल रहे हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब 2 ही पोस्ट हैं इसके अंदर, 2 ही कैटेगरी है, एक PST की एक GST की। अगर PST और GST दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म होगा और सेपरेट ही चालान होगा। मतलब आप ₹700 प्लस ₹700 जमा करवाएंगे, मतलब ₹1400 का आपका खर्चा होगा इसका। उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर्ड या एक्सेप्ट और प्रोसीड। बोला जब आप एप्लीकेशन जो होगी वो आप इनकम्प्लीट मतलब लिखें करेंगे, मतलब कोई चीज़ आप छोड़ देंगे उसके अंदर, तो क्या कहते हैं वो ना एक्सेप्ट की जाएगी ना वो आगे बढ़ाई जाएगी। उसके बोला डू नॉट इंटर कन्वर्ट मोबाइल नंबर ऑफ एनी नेटवर्क। वो बोल रहा है कि आप जो फॉर्म के अंदर जो नंबर मतलब डाल रहे हैं वो ऐसा नंबर मोबाइल नंबर नहीं डाले जो कि कन्वर्टेड हो। जैसे कि अगर क्या कहते हैं जोंग का नंबर है तो मोबलिंग के अंदर कन्वर्ट हो, मतलब मोबलिंग की सर्विसेज चल रही है उसके अंदर, जो मोबलिंग का जो नंबर हो उसके अंदर जोंग की सर्विसेज आपने ली हो, तो ऐसा नंबर इसके अंदर नहीं डाले। फिर लिखा डू नॉट एंटर मिसलीडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन शैल रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट एनी स्टेज। बोला अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो क्या कहते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मुस्तकबिल में भी आपको कभी चांस नहीं मिले। फिर लगा एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पॉलिसी तो गवर्नमेंट सिंध। ये बोल रहा है एज रिलैक्सेशन जो सिंध गवर्नमेंट ने दी है 15 साल की, मतलब जैसे आप 21 साल से लेकर ऊपर लिखा होता है 21 कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। अब 30 साल के अंदर आप 15 प्लस करेंगे तो 45 साल हो जाएगा। तो 21 साल से लेकर 45 साल तक के लोग जो कि ग्रेजुएट हों, जो 14 साल जिनकी तालीम हो, उसके अलावा 50% उनके मार्क्स हों और उनकी एज लिमिट 21 से लेकर
45 साल तक हो वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये था इसका एडवर्टाइजमेंट की कुछ समरी। इसका जो फॉर्म का जो क्राइटेरिया है ये इंशाल्लाह ताला मैं सेकंड जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में इसको की बनाऊंगा, उसके अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये फॉर्म अप्लाई कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ें करके रखें कि आप अपना वोटर जो आपका नंबर है वो आप लेके रखें। यूसी काउंसिल से मिलेगा। और इसके अलावा जो इसकी जो लिस्ट है, यूसी वाइज जो लिस्ट है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं या यूसी बेस पे आपकी सीटें हैं भी कि नहीं है। अगर आप किसी मौजे की उस पे हैं कि हम अप्लाई कर देंगे, मौजा हो जाएगा तो हमारा नाम आ जाएगा, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। बेहतर है कि आप इसको देख लें, अच्छी तरह से समझ लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।